अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है और हम सब जानते हैं कि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं है। ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारी रूटीन और हमारी सेहत को बदल देता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रमज़ान में अपनी रूटीन को मैनेज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, असली मिसालों के साथ, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। देखिए, रमज़ान में सबसे बड़ी चुनौती होती है रूटीन को एडजस्ट करना। आम दिनों में हम सुबह 7-8 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन रमज़ान में एक मिसाल लेते हैं। मुंबई में रहने वाले अहमद भाई, वो ऑफिस जाते हैं, 9 से 6 की जॉब है। रमज़ान आने से पहले उनकी रूटीन थी सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे नाश्ता, 9 बजे ऑफिस, दोपहर को लंच 1 बजे, शाम को 6 बजे घर, रात को 10 बजे डिनर। रमज़ान में क्या हुआ, अब उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है सहरी के लिए। 4-3 बजे सहरी खाई, 5 बजे फजर की नमाज, फिर थोड़ा आराम, 8 बजे ऑफिस के लिए तैयारी। पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया। शाम को 7 बजे इफ्तार, रात को 9 बजे तरावीह की नमाज, 11 बजे डिनर, 12 बजे सोना, क्योंकि फिर से 4 बजे उठना है। देखिए, पूरी रूटीन बदल गई। और ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं, पूरे घर की रूटीन बदल जाती है। बीवी को भी जल्दी उठना पड़ता है सहरी बनाने के लिए। बच्चों को स्कूल और रोज़े दोनों मैनेज करने पड़ते हैं। घर की पूरी टाइमिंग शिफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सेहत की। रोज़ा रखने से शरीर पर क्या असर पड़ता है। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल होता है, सर दर्द, कमज़ोरी, चक्कर आना, ये सब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि शरीर को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। दिल्ली की एक बहन फातिमा मुझे बताती है, पहले 3-4 दिन तो बहुत तकलीफ होती है, सर में दर्द रहता है, कमज़ोरी लगती है, लेकिन एक हफ्ते बाद शरीर को आदत हो जाती है। ये सच है, मेडिकल साइंस भी यही कहती है। पहले कुछ दिन मुश्किल होते हैं, फिर शरीर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर गलत तरीके से रोज़ा रखा तो सेहत खराब हो सकती है। कैसे? मिसाल, लखनऊ के साहिल भाई, पहले साल जब रोज़ा रखा तो उन्होंने क्या किया, सहरी में सिर्फ चाय बिस्किट खाया, दिन भर भूखे रहे। इफ्तार में पकौड़े, समोसे, मीठा, सब कुछ एक साथ ठूंस लिया। रात को फिर भारी खाना, नतीजा पेट खराब, एसिडिटी, कब्ज। रोज़ा तो पूरा हुआ लेकिन सेहत बिगड़ गई। दूसरी तरफ हैदराबाद की आयशा बाजी, उन्होंने स्मार्ट तरीके से रोज़ा रखा। सहरी में दलिया, अंडे, फ्रूट्स, पानी भरपूर पिया। इफ्तार में खजूर, पानी, फिर हल्का खाना। रात को बैलेंस्ड डिनर। नतीजा, पूरे रमज़ान एनर्जी से भरी रही, सेहत भी अच्छी रही। अब मैं आपको 5 ज़रूरी टिप्स दूंगा सेहतमंद रमज़ान के लिए। टिप नंबर 1, सहरी ज़रूर खाएं। गलत, सहरी बहुत ज़रूरी है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं, दलिया, ओट्स, रोटी। प्रोटीन लें, अंडे, दही, फल खाएं और खूब पानी पिएं। टिप नंबर 2, इफ्तार में झटका मत दें। सही तरीका, पहले खजूर खाएं, पानी पिएं, 10-15 मिनट रुकें, फिर हल्का खाना खाएं, बाद में अगर भूख हो तो और खाएं। टिप